झीरम कांड में पीड़ित परिवारों का दर्द भी छलका। उन्होंने न्याय के लिए राज्यपाल से रिपोर्ट को राज्य सरकार को सौंपने की मांग की। यही मांग है हमारी कि हमारे से इन्होंने जो बयान नहीं लिया है। हमने शपथ पत्र दे के बयान देने का भी प्रयास किया था, लेकिन आज तक कोई हमें पत्र नहीं मिला है, जिसके कारण हम बयान नहीं दे पाए हैं और हम इसमें न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिए राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर जो है जांच करके दोषियों को सलाखों के पीछे नजर आना चाहिए जल्दी से जल्दी। न्यायिक ने जो काम किया है, जो उसमें शंका है, क्योंकि हमसे बयान नहीं लिया गया। जो हम घायल पीड़ित लोग हैं उन लोगों से बयान नहीं लिया है, तो जब बयान नहीं लिया है तो क्या ये रिपोर्ट सौंप रहे हैं, हमको तो शंका है इसमें। न्यायिक जांच जो हुई उसमें भी पीड़ित पक्ष की बात कहीं कोई उसमें नहीं की ली नहीं गई। साथ ही एनआईए भी पिछले एफआईआर के पहले तक 2020 में जो हम लोगों ने एफआईआर कराई 25 मई को, उसके पहले तक कभी एनआईए ने भी पीड़ित पक्ष से बात करने का कहीं कोई पीड़ित पक्ष को इस केस में इन्वॉल्व भी नहीं किया, ना कभी बयान के लिए बुलाया, ना कहीं कुछ। हम सब चाहते हैं कि इसमें जो षड्यंत्र है उसका खुलासा हो। इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, इसकी जांच होनी चाहिए। और क्यों जब सुकमा से परिवर्तन यात्रा जगदलपुर के लिए आ रही थी तो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। ये सुनियोजित षड्यंत्र है, इसका खुलासा होना चाहिए। देखिए, तो पीड़ितों की भी आपने बात सुनी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर यानी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपने को लेकर विपक्ष में बैठी बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। झीरम जांच प्रतिवेदन पर छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा है कि जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। अगर जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और दूसरी तरफ बीजेपी के ही पूर्व मंत्री बीजेपी के नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जांच आयोग की रिपोर्ट पर शंका जाहिर करना न्यायपालिका का अपमान है। झीरम घाटी की न्यायिक जांच की रिपोर्ट माननीय गवर्नर जी के यहाँ आ गई है और इसमें कांग्रेस पार्टी को भारी बौखलाहट है। इस बात का हम लोग को आश्चर्य है। आज जो मुख्यमंत्री हैं पहले विपक्ष में थे तो बोलते थे कि हमारी जेब में सबूत है, लेकिन पूरी जांच हो गई, रिपोर्ट आ गई, लेकिन भूपेश बघेल सबूत नहीं दे पाए और अपने लोगों के लिए कुछ कर भी नहीं पाए न्याय दिलाने के लिए। और आज पता नहीं रिपोर्ट से क्या इनकी बौखलाहट है। और हम तो इस रिपोर्ट की सार्वजनिक करने की भी मांग करते हैं ताकि छत्तीसगढ़ की जनता को पूरे घटनाक्रम की जानकारी हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। देखिए, न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट पर शंका जाहिर करना ये न्यायपालिका का अपमान है, हमारी न्याय व्यवस्था का अपमान है। और राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होती हैं, राज्यपाल कोई निर्णय थोड़ी करती हैं। उनको अगर रिपोर्ट सौंपी गई है तो उसका स्वागत होना चाहिए। उस पर शंका जाहिर करना ये सीधा सीधा भारत के संविधान के ऊपर में उंगली उठाना है। चलिए, इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हम लोग करेंगे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी का। रायपुर से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मोहन, 8 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है झीरम घाटी हमले को लेकर, लेकिन संयोग की बात यह कि अब तक इस मामले का पटाक्षेप नहीं हुआ है। राजनीतिक दलों ने इसको सियासी मुद्दा भी बनाया, चुनावी मुद्दा भी रहा। आयोग का राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपना, कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाना कि सरकार को रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी गई, विपक्ष का यह कहना कि जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होना चाहिए। ये तमाम खबरों के बाद सवाल यही कि फिर आखिर मामले का पटाक्षेप कब होगा, कैसे होगा। पीड़ितों की भी हमने बात सुनी है। पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए दीपक, 2013 से जो एक बड़ा मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है वो है झीरम घाटी की जांच का मुद्दा। इस जांच की घोषणा के समय से ही लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि जांच किस ढंग से हो रही है, किनको बुलाया, किनको नहीं बुलाया, किस तरीके की जांच होनी चाहिए, किस तरीके की जांच नहीं की जा रही है। अब जब पूरी जांच कंप्लीट हो गई है तो इसके कंप्लीट होने के बाद इसको सौंपा किसे गया, इस पर भी एक नया विवाद खड़ा हो गया। और इसीलिए आज हम ये लगातार बयान देखने को हमें मिल रहे हैं, जिसमें पहले तो कांग्रेस को आपत्ति इसी बात पर है
कि ये जो रिपोर्ट है उसे राज्यपाल को नहीं सौंपना था, इसे सरकार को सौंपना था। सरकार इसके आधार पर कोई एक्शन लेती और विधानसभा में प्रस्तुत करने के बाद सार्वजनिक इस पूरी रिपोर्ट को किया जाता। लेकिन अब क्योंकि राज्यपाल को इसे सौंप दिया गया है तो एक तरीके से अभी भी ये रिपोर्ट गोपनीय है और राज्यपाल इसका अध्ययन करेंगे, उन पर टिप्पणी करेंगे, उसके बाद राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। तो जो कांग्रेस इस मुद्दे को बार बार उठा रही थी 2014 से, जब से ये न्यायिक आयोग बना है, तब से इस मुद्दे की समाप्ति होती दिख नहीं रही है और इसीलिए कांग्रेस को इस पे शंका नज़र आ रही है। रिपोर्ट में क्या है अभी साफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताने की कोशिश की कि जांच की दिशा सही नहीं थी और षड्यंत्र वाला पक्ष अभी भी जांचा नहीं गया। इसके लिए एक एसआईटी का गठन सरकार ने जरूर किया है, लेकिन वो एसआईटी भी कोर्ट के डिसीजन की वजह से अभी काम नहीं कर पा रही है। तो कांग्रेस जन यही चाहते हैं कि इसकी नए सिरे से जांच हो और जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक हो, तो वो हो नहीं पा रही है और इसीलिए बयानबाजी हमें देखने को मिल रही है। हालांकि भाजपा को इसमें कुछ गलत नज़र नहीं आ रहा है। बीजेपी के जो बयान आए हैं उससे साफ है कि वो राज्यपाल को रिपोर्ट देने के पक्ष में है और वो इसे एक संवैधानिक व्यवस्था बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जन इस बात को लेकर खासे नाराज़ हैं कि ये रिपोर्ट अगर सरकार के पास आती तो वो तुरंत कार्रवाई करते, लेकिन राज्यपाल के पास आने के बाद इसमें समय लग रहा है और ये समय जब लगेगा तो उससे न्याय मिलने की जो आशा है या न्याय मिलने में जो समय है वो ज़्यादा लग सकता है। तो इसी बात को लेकर एक नया विवाद और बखेड़ा खड़ा हो गया हमें दिखाई दे रहा है। अब उम्मीद है कि इस मामले का पटाक्षेप राज्यपाल की रिपोर्ट सरकार को सौंपने के बाद खत्म होगा, लेकिन अभी ऐसी आसार कम है और इस पर सियासत आने वाले दिनों में और गर्माती हुई हमें दिखाई देगी। जी चलिए, सियासत तो हो ही रही है, बिल्कुल ठीक कहा मोहन आपने, लेकिन एक दर्द उन पीड़ितों का भी है जिनके अपने चले गए हैं 8 साल पहले। बहुत शुक्रिया मोहन इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए।